Hello students, welcome back on my YouTube channel Ganit Master. Students, my name is Ankit Shukla and today we talked about the syllabus of CBSE Secondary School Examination Maths Class 10th Course Structure. Students, before starting the discussion, if you do not subscribe this YouTube channel Grid Master, first of all you subscribe my YouTube channel Grid Master and also press the bell icon for the latest notification and share your friend also. Students, let's start the discussion. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जो हमारा ये कोर्स स्ट्रक्चर है सीबीएसई क्लास 10th का, इसमें मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। जो हमारा 2021 में पेपर होने वाला है उसमें नंबर सिस्टम 6 मार्क्स का आएगा ही, अलजेब्रा 20 मार्क्स का आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स के आएंगे, ज्योमेट्री जो रहेगा वो 15 मार्क्स का आएगा, ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स के आएंगे, मेंसुरेशन से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी से 11 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार जो हमारा टोटल कोर्स स्ट्रक्चर होगा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो 80 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 80 नंबर का होगा। अब हम आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। आगे हम ये डिस्कस करेंगे कि किस यूनिट में हमको कितना सिलेबस हमको पढ़ना है और कितना सिलेबस जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो रिड्यूस कर दिया गया है। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा ये कोर्स स्ट्रक्चर देखिए नंबर सिस्टम का है। नंबर सिस्टम में हम पहले पढ़ते थे 18 पीरियड, जो कि अब हमको केवल 8 ही पीरियड में इसको पढ़ना है। अब देखिए इसमें कौन सा पोर्शन हट गया है। हटे हुए पोर्शन की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन सा पोर्शन अब हमको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। कौन कौन सा पोर्शन नहीं पढ़ना है? तो रियल नंबर में आप देखेंगे जो यूक्लिड डिवीजन लेमा था, यूक्लिड डिवीजन लेमा पूरा का पूरा हट गया है। यूक्लिड डिवीजन लेमा पूरा का पूरा हट गया है, यानी कि हमको इस टाइप के क्वेश्चन अब नहीं पढ़ने हैं। तो हमको इसमें पढ़ना क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, स्टेटमेंट्स आफ्टर work done earlier and after illustrating and motivating through examples, proofs of result, irrationality। अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया है। irrationality ऑफ √2, √3 और √5, इसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल, तो इधर से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में नंबर सिस्टम से अगर रियल नंबर यूनिट से बात किया जाए तो इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इरेशनैलिटी ऑफ √2, √3 एंड √5, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स। तो इस प्रकार देखिए जो ये पीरियड था ये लगभग हाफ कर दिया गया है। आप 8 पीरियड में पढ़ेंगे और इसमें से जो मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी नंबर नहीं घटा हुआ है। तो आपको क्या पढ़ना है? इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं और नंबर सिस्टम से अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। अब देखिए जो अलजेब्रा का यूनिट है, अलजेब्रा की यूनिट में हमारा आता है पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल में आप देखिएगा, पॉलिनोमियल में जो कि पहले हम 7 पीरियड में इसको पढ़ते थे, ये अब केवल 4 पीरियड में ही हमको पढ़ना है। अब 4 पीरियड में हम क्या पढ़ेंगे? तो इसमें कौन सा टॉपिक तो रिड्यूस हो गया। तो रिड्यूस जो टॉपिक हुआ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट। लेकिन अब हमको ये इतना पार्ट तो पढ़ना ही नहीं है, और जब ये इतना पार्ट नहीं पढ़ना तो हमको क्या पढ़ना है? जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये ही 3 टॉपिक, यही जो 3 टॉपिक्स है इनको हमको पढ़ना है।
आगे देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अलजेब्रा में, वो आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इसको अब 11 पीरियड में पढ़ना है। 11 पीरियड में इसमें क्या रिड्यूस हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपका रिड्यूस हो गया। उसके बाद में अब बचा क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एंड दियर ग्राफिकल सॉल्यूशन। ग्राफिकल सॉल्यूशन पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंसी, algebraic condition for number of solution of pair of linear equation in two variable algebraically by substitution method and elimination method। ये दोनों मेथड को पढ़ना है। सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम्स जिस पे 4 नंबर के क्वेश्चन आते ही रहते हैं, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, ये पोर्शन हमको पढ़ना है। आगे अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन सा टॉपिक रिड्यूस हुआ है, तो ये जो है सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज टू बी इनकॉर्पोरेटेड। तो जो सिचुएशनल प्रॉब्लम्स पूछे जाते थे वो अब इसमें नहीं पूछे जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो क्या है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली रियल रूट्स by factorization method, by computing the square and by using quadratic formula, relationship between discriminant and nature of roots। तो डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला जो आपका रहेगा श्रीधराचार्य रूल, और उसके बाद में इसके जो प्रॉपर्टीज होते थे, जो रूट्स अल्फा बीटा के रूट्स होते थे रियल इमेजिनरी, इसको हमको पढ़ना है। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अलजेब्रा में, वो आता है हमारा एपी का, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर हम बात करें तो पहले ये 8 लेक्चर लगते थे, अब इसको हमको 4 ही लेक्चर में ख़त्म कर देना है। तो 4 लेक्चर में अब हमको पढ़ना क्या है, देखिए सबसे पहले इसमें क्या रिड्यूस कर दिया गया, तो इसमें रिड्यूस कर दिया गया आपका एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम, यानी कि डेली लाइफ प्रॉब्लम्स तो अब हमको पढ़ना ही नहीं है। तो हम पढ़ेंगे क्या, मोटिवेशन फॉर स्टडिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में डेरिवेशन ऑफ nth टर्म एंड सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म ऑफ एपी। तो इसमें जो 2 फार्मूले बच गए वो क्या है, वो आपका nth टर्म यानी कि nth टर्म निकालना है और सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, और जो n टर्म का जो सम वाला फार्मूला होता है उसको पढ़ना है। तो यही 2 फार्मूले हमें एपी में पढ़ने हैं। तो ये हो गया हमारा नंबर सिस्टम और अलजेब्रा। अब देखिए नंबर सिस्टम और अलजेब्रा के बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पहले हम 14 पीरियड में पढ़ते थे, 14 पीरियड लगता था, अब उसको 10 पीरियड में ही पढ़ना है। अब इसमें देखिए कौन सा पोर्शन हमारा रिड्यूस कर दिया गया। तो रिड्यूस पोर्शन में अगर हम देखें तो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल जो टॉपिक हम पढ़ते थे, अब उसको हमको नहीं पढ़ना है। अब इसमें पढ़ना क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको कि आपने 9th में पढ़ा ही है। ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये आपको पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में बनाना। डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है और सेक्शन फार्मूला पढ़ना है, तो 2 फार्मूले इसमें भी पढ़ने हैं। और इंट्रोडक्शन आप पहले पढ़ चुके हैं, तो ये इसलिए क्या हो गया 10 पीरियड में ये आपका हो जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूनिट 3 हो गया। आगे हम बात करते हैं ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री में देखिए जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में अब हमको पढ़ने हैं केवल 10 लेक्चर, 10 पीरियड पढ़ना है। 10 पीरियड में जो हमारा रिड्यूस हो गया थ्योरम, उस थ्योरम में देखिए ये यहाँ पे 7 नंबर और ये 9 नंबर जो हमारा था थ्योरम, वो रिड्यूस कर दिया गया है। तो अब इसको रिड्यूस कर दिया गया, तो कौन सा थ्योरम हमको ध्यान से पढ़ना है, तो देखिए जो थ्योरम हमको पढ़ने हैं उसमें ट्रायंगल्स की अगर हम बात करें तो देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट जो थ्योरम आपका हो जाता है, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसके बाद में सेकेंड जो थ्योरम रहेगा वो आपका रहेगा मोटिवेट, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, द line is parallel to the
थर्ड साइड। थर्ड जो रहेगा, इफ इन टू ट्राइंगल्स द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। फोर्थ वाला जो देखिएगा, मोटिवेट, इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इसके बाद में फिफ्थ नंबर में जो रहेगा, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सिक्स नंबर में देखिए, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ राइट triangle to the hypotenuse, the triangles on each side of the perpendicular are similar to the whole triangles and to each other। 6 नंबर नहीं पढ़ना है, 8 नंबर, ये 6 नंबर पढ़ना है, 7 नंबर नहीं पढ़ना है। 8 नंबर में देखिए, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑन द अदर टू साइड्स। अब देखिए, ये तो हो गया ट्रायंगल्स का पोर्शन। ट्रायंगल के पोर्शन के बाद में फिर अगर हम बात करते हैं तो आ जाता है हमारा सर्कल का पोर्शन। अब सर्कल के पोर्शन में हमको क्या पढ़ना है, इसमें कोई भी पार्ट आपका रिड्यूस नहीं किया गया है। 8th पीरियड हम पहले भी पढ़ते थे और अभी जो है 8th पीरियड पढ़ेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, टेंजेंट्स टू अ सर्कल मोटिवेटेड बाय कॉर्ड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू द पॉइंट। 2 थ्योरम्स हैं। पहला थ्योरम्स प्रूफ वाला रहता है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और जो सेकेंड है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। कंस्ट्रक्शन में देखिए, कंस्ट्रक्शन में जो लास्ट वाला था वो कट कर दिया गया है, लास्ट वाला हमको नहीं पढ़ना है। तो अब हमको केवल 2 ही कंस्ट्रक्शन करने हैं। एक जो हो जाएगा डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट्स इन अ गिवन रेशियो इंटरनली, और दूसरा जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। तो ये कंस्ट्रक्शन के 2 प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। अब देखिए, जो हमारा ज्योमेट्री के बाद में जो अगला टॉपिक आता है वो आता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जो रहता है वो फर्स्ट टॉपिक देखिए, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इंट्रोडक्शन में देखिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एन एक्यूट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ये तो पढ़ना है। प्रूफ ऑफ दियर एग्जिस्टेंस, ये भी पढ़ना है। रेशियोज कट गया, मोटिवेट द रेशियो विच आर डिफाइंड एट 0 to 90 डिग्री, ये क्या हो गया, आपका पोर्शन कट गया। वैल्यूज विथ प्रूफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 30, 40, 45 एंड 60, रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियो। तो ये पोर्शन आपका रिड्यूस हो गया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा क्योंकि 11th में हमको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ना है, इसलिए हमको ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़ना अत्यंत ही आवश्यक है। और जो लोग 11th में छोड़ने वाले हैं मैथ्स को, उनके लिए तो भाई बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री के बाद में अगर हम अगला पोर्शन की बात करते हैं तो आ जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है अब वो हमको 10 पीरियड में इसको पढ़ना है। तो देखिए, प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन एंड आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 जो फर्स्ट फार्मूला होता है, ओनली सिंपल आइडेंटिटी टू बी गिवन, और केवल सिंपल आइडेंटिटी ही दी जाएगी। उसके बाद में देखिए, जो 90 माइनस थीटा वाला पोर्शन था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसको रिड्यूस कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, इसको सिलेबस से हटा दिया गया है। अब देखिए, जो नेक्स्ट आता है वो आता है हाइट एंड डिस्टेंस का। हाइट एंड डिस्टेंस हमको पूरा का पूरा पोर्शन पढ़ना है। सिंपल एंड अवेलेबल प्रॉब्लम्स ऑन हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस पे जो क्या होगा, सिंपल प्रॉब्लम्स शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट ट्रायंगल, और 2 राइट ट्रायंगल से आपको प्रॉब्लम्स में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। एंगल्स ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन शुड बी ओनली 30, 45 और 60। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन होंगे वो आपका जो एंगल होगा, मेन एंगल, वो 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री पर ही बेस्ड होगा। आगे हम बात करते हैं मेंसुरेशन की, जो ये हमारा यूनिट नंबर 6 हो जाएगा। मेंसुरेशन की अगर हम बात करें तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें देखिए कितने पीरियड हमको पढ़ने, 10 पीरियड पढ़ने हैं। पहले 12 पीरियड पढ़ते थे, तो इसमें कौन सा पर्सन रिड्यूस कर दिया गया, इसमें देखिए ये यहाँ पे 120 डिग्री का जो पोर्शन था ये रिड्यूस कर दिया गया है। 120 डिग्री का पोर्शन
रिड्यूस कर दिया गया है। तो अब देखिए हमें इसमें पढ़ना क्या है, हमें इसमें क्या पढ़ना है। तो देखिए मोटिवेट द एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरियाज एंड पेरीमीटर, सर्कमफेरेंस ऑफ द अबव सेड प्लेन फिगर in calculating area of segment of circle. Problems should be restricted to central angle 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री रिड्यूस हो चुका है। प्लेन फिगर इन्वॉल्विंग ट्रायंगल, सिंपल क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल शुड बी टेकन। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हो जाएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में जो देखिए आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था फ्रस्टम ऑफ कोन, तो ये फ्रस्टम यहाँ से हटा दिया गया है। और जब फ्रस्टम जब हट गया तो बाकी का जो टॉपिक हो गया वो आपका क्लास 9th वाला हो गया। क्लास 9th में हम इसको पढ़ चुके हैं। प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग सरफेस एरिया वॉल्यूम्स, कॉम्बिनेशन ऑफ फाइंडिंग टू ऑफ द फॉलोइंग, जैसे क्यूब, क्यूबाइड्स, स्फेयर, हेमीस्फेयर, राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड कोन्स, ये हमने 9th में पढ़ा हुआ है। फ्रस्टम ऑफ कोन ये हट गया है सिलेबस से। उसके बाद में सेकेंड में देखिए प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ मेटेलिक सॉलिड इनटू another and other mixed problem। अब ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर प्रॉब्लम्स होंगे। प्रॉब्लम्स विद कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट मोर देन 2 डिफरेंट सॉलिड बी टेकन, लेकिन 2 डिफरेंट सॉलिड से ज़्यादा के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अब देखिए जो लास्ट यूनिट आपका आता है वो आता है यूनिट 7। यूनिट 7 में स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टेटिस्टिक्स में देखिए जो मीन, मीडियन, मोड ऑफ ग्रुप डेटा रहेगा, ये 10 पीरियड में हमको पढ़ना है। देखिए बाई मॉडल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा बाई मॉडल सिचुएशन तो अवॉइडेड था ही, लेकिन साथ ही साथ स्टेप डेविएशन को भी हटा दिया गया है। किसको हटा दिया गया, स्टेप डेविएशन मेथड, इसको भी हटा दिया। मतलब हम स्टेप डेविएशन मेथड से इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। और साथ ही साथ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ को भी हटा दिया गया है। तो अब हमको क्या पढ़ना है, मेन, मीडियन, मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा को ही निकालना है। अब आगे अगर हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी में ध्यान दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी में क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन सिंगल इवेंट्स नॉट यूजिंग सेट नोटेशन, सेट नोटेशन आपको लिखना नहीं है, और सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन सिंगल इवेंट्स को ही सॉल्व करना है। तो ये रहा हमारा मैथ्स का टॉपिक क्लास 10th का CBSE बोर्ड का है कि कौन कौन से टॉपिक को हमको पढ़ने हैं और कैसे हमको तैयारी करनी है अपने बोर्ड एग्ज़ाम की 2021 के लिए। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। और हमारी टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए टेलीग्राम पर गणित मास्टर लिखकर आप उसको सर्च भी कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि जितने भी नोट्स रहेंगे वो हमारे इसी चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। और इस चैनल पर जो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पे आपको क्लास 9th से लेकर क्लास 10th, 11th, 12th जितने भी मैथ्स और साइंस के लेक्चर होंगे वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसलिए आप लोग अगर बोर्ड परीक्षा में अच्छा करना चाहते हैं, क्लास 10th में, क्लास 12th में अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हैं, साइंस और विज्ञान जो कि साइंस और गणित जो सब्जेक्ट है मैथ्स और साइंस में, अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़िए। अपने दोस्तों को भी इस चैनल को शेयर करिए ताकि वो लोग भी जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। स्टूडेंट्स, फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का। नमस्कार, फिर मिलते हैं।